मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीता राजपूत। हर सनातनी को 3 पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन 3 पुस्तकों के अंदर राष्ट्र को बचाने की और राष्ट्र की संस्कृति सभ्यता को बचाने की पूरा मेथड लिखा गया है। क्योंकि आज का जो ये दौर चल रहा है, ये वैचारिक क्रांति का दौर है, ये वैचारिक युद्ध का दौर है। तो इसलिए इन सभी सनातनियों को ये 3 पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी है। पहली पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में वो सब तरीके, वो सब मेथड लिखे गए हैं जिससे हम सनातनी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने राष्ट्र को बचा सकते हैं। क्योंकि आप सब लोग YouTube में देखते हैं, लेकिन YouTube के अंदर आप सब लोग जो है मनोरंजन के वीडियो देखते हैं। मनोरंजन के लिए आप सब लोग YouTube देखते हैं। आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि YouTube के अंदर हम ये चीज़ देखी जाए कि इन धर्मों के द्वारा क्या क्या हमारे देवी देवताओं के खिलाफ लिखा हुआ है, जिनकी हम अपने घरों और मंदिरों में पूजा करते हैं। क्या क्या इन्होंने हमारे महापुरुषों के खिलाफ टिप्पणियाँ लिखी हुई हैं, कितनी गंदी गंदी अभद्र बातें लिखी हुई हैं। ये सब देखने की और जानने की हम कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम कोई अच्छा वीडियो अगर डालते हैं हमारे राष्ट्र के लिए, संस्कृति सभ्यता के लिए, तो उसको कोई भी व्यक्ति, हमारे सनातनियों में इतनी कमी है, उस वीडियो को जो है ना साइड कर देंगे। अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसको बहुत कम लोग वीडियो देखेंगे, क्योंकि मनोरंजन का वीडियो सही होता है। अश्लीलता भरे हुए वीडियो देखना चाहते लोग, धार्मिक वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है। काम के जो वीडियो हैं वो कोई देखना नहीं चाहता है, और ये सच्चाई है। तो आप लोग जो वीडियो देखते हैं YouTube के अंदर, उसमें आप सिर्फ मनोरंजन की चीज़ें ढूंढते हैं। आप लोग कभी ये कोशिश नहीं करते हैं कि इन धर्मियों ने पीछे इतिहास में हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं, कैसे गंदे गंदे कमेंट्स डाल रखे हैं। ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि पहले इन धर्मियों ने हमारे ग्रंथों में मिलावट की और उसमें इतना कबाड़ा भर दिया। हमारे सनातनी धर्म का जो इतिहास था, हमारे महापुरुषों का जो इतिहास था, उनको इन्होंने बदल के रख दिया। उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मिक्स की जी लगा के। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो 5 लगातार जो शिक्षा मंत्री बने देश के, उनमें 4 शिक्षा मंत्री दूसरी कम्युनिटी से थे, और उन्होंने बड़ी साजिश के तहत जो है हमारे देश का इतिहास को बदला और हमारे धर्म ग्रंथों को बदला। आज हमारे देश का इतिहास और हमारे देश का जो धर्म ग्रंथ है वो पूरा मिलावट का है, उसमें कोई भी चीज़ प्योर नहीं है। पूरी तरह से इन्होंने मिला करके उसको बदल रखा है। ऐसी ऐसी बातें इन्होंने, ऐसे ऐसे गंदे गंदी चीज़ें लिख रखी हैं। इन्होंने यहाँ तक लिखा हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर कि भगवान ब्रह्मा जी, आपके जो ब्रह्मा जी हैं, वो ऐसे थे जिन्होंने अपने ही बेटे के साथ में बलात्कार किया। जब ऐसी बातें सुनते हैं तो खून उबल जाता है। मेरा खून तो उबाल बहुत खाता है। अब आप लोगों का पता नहीं, क्योंकि आप लोग ये वीडियो देखेंगे ही नहीं, बहुत लोग तो देखेंगे नहीं इस वीडियो को। लेकिन फिर भी हम इतने सोए हुए हैं सनातनी, हमारी आंखों में इतनी पट्टी बंधी हुई है, हम नींद से जागने को तैयार नहीं है। हमारे खिलाफ, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, हमारे महापुरुषों के खिलाफ कोई कुछ भी लिख दे, एक चुटकी में हमारे देवी देवताओं को या महापुरुषों को ये लोग उड़ा देते हैं, लेकिन हम चूं तक नहीं बोलते हैं। आज के दौर में जो चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन पीछे की अगर मैं बात करूं तो इन अधर्मियों ने हमारे भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें प्रसारित कर रखी हैं, ऐसी ऐसी गंदी चीज़ें लिख रखी हैं। एक किताब इन अधर्मियों ने हमारे भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक पुस्तक निकाली थी। उस पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी होगी। उस पुस्तक में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र इतना गंदा दिखाया था, इतना गंदा चरित्र दिखाया था, जो कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का ऐसा चरित्र है ही नहीं। लेकिन एक भी सनातनी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, एक भी सनातनी ने मुकाबला करने की कोशिश नहीं की, किसी अधर्मी से टकराने की कोशिश नहीं की, बल्कि हम तालियां बजाते हैं। इस प्रकार के हमारे देवी देवताओं के खिलाफ फिल्में बनती हैं, सीरियल बनते हैं, या हमारे महापुरुषों के खिलाफ फिल्में बनती हैं या सीरियल बनते हैं, तो हम उनको देखने जाते हैं, हम खुद तालियां बजाते हैं। हम सनातनियों से मूर्ख इस दुनिया में कोई और नहीं है। ये कड़वा है मगर सत्य है। ऐसी ऐसी चीज़ें इन लोगों ने लिखी भगवान श्री कृष्ण के बारे में,
कि जैसा कि उनका चरित्र कभी था ही नहीं, मगर इतना घटिया प्रकार से चरित्र को इन्होंने पेश किया कि पढ़ लो तो पढ़ करके भी जो है ना शर्म के मारे पानी पानी हो जाए। ऐसे ऐसे चरित्र हमारे भगवान श्री कृष्ण का इन अधर्मियों ने उस पुस्तक में दर्शाया है। कृष्ण तेरी गीता जलानी होगी पुस्तक के अंदर, लेकिन किसी भी सनातनी की हिम्मत नहीं हुई इसके खिलाफ आवाज उठाने की। चाहते तो सभी इकट्ठे होकर आवाज उठा सकते थे। नूपुर शर्मा ने एक जरा सी झलक दी थी। नूपुर शर्मा ने जो कहा था वो तथ्यों के आधार पर बोला था, जो उनकी कुरान और हदीस में लिखा हुआ है उस आधार पर बोला था। कितना बड़ा हंगामा हुआ था, प्रोटेक्शन देना पड़ा था नूपुर शर्मा को। यह अधर्मी नूपुर शर्मा का गला काटने के लिए उसको इनाम रखे हुए थे। आज बहुत दिन बाद जाकर के नूपुर शर्मा घर से बाहर निकलने लगी है। तब ये किसी ने जब आवाज नहीं उठाई तो आर्य समाज के एक क्रांतिकारी पंडित चंबूपति एमए ने ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी बातें लिख रहे हैं, जब उनको सहन नहीं हुई, जब उनका वेग जगा, जब उनमें वेदना पैदा हुई, तो उन्होंने अपनी कलम से एक पुस्तक लिखी, इन अधर्मियों के खिलाफ लिखी। पंडित चंबूपति एमए ने लिखा एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रंगीला रसूल। उसमें मोहम्मद के जीवन का पूरा खुल करके वर्णन किया उन्होंने कि इनका जो मोहम्मद था रसूल, क्योंकि इन्होंने जो देखा कि भाई हमारे जो पुराने जो महापुरुष हैं उनका चरित्र तो बहुत खराब है, तो अगर इस देश में जगह बनानी है, इस भारत में रहना है और जगह बनानी है, तो इन सनातनियों के जो देवी देवता हैं या इनके जो महापुरुष हैं उनकी छवि बहुत उत्तम है, बहुत शुद्ध है। इसको विकसित कर दो, उसको बिगाड़ दो, उसको गंदा कर दो। तो इन्होंने इसी आधार पर एक पुस्तक लिखी भगवान कृष्ण के बारे में, कृष्ण तेरी गीता जलानी। और इसमें इतनी गंदा चरित्र उसमें दर्शाया गया जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन उसके बदले में पंडित चंबूपति एमए ने किताब लिखी रंगीला रसूल, और उसमें मोहम्मद साहब की पूरी जीवनी को खुलकर दर्शाया है, शुरू से आखिरी तक खुल करके दर्शाया है। तो इस प्रकार से ये जो हो रहा है ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पुराना हो रहा है। एक भी व्यक्ति ने उसे इस प्रकार की जो बातें हैं उसमें बोलने की जरूरत नहीं समझी। इसलिए आज भी बाबा योगी आदित्यनाथ खुले मन से खड़े होकर के इस बात को बोलते हैं कि सभी सनातनी हिंदुओं को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। और वो अपने मन से पुस्तक दिखा करके बोलते हैं कि हर सनातनी हिंदू को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए, ताकि इस राष्ट्र को बचाया जा सके, ताकि सनातन संस्कृति और सभ्यता को बचाया जा सके। इतना खुल के बोलने वाला इस दुनिया में कोई और नेता नहीं हुआ आज तक। पहली बार दुनिया में कुरान के खिलाफ बोलने वाला और बाइबल के खिलाफ बोलने वाला जो पहला व्यक्ति था वो तो महर्षि दयानंद सरस्वती। उससे पहले किसी ने भी इन धर्मियों के धर्म ग्रंथों के खिलाफ कभी किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं रखी। लेकिन पहले ऐसे थे वे व्यक्ति दयानंद सरस्वती जिन्होंने कुरान और बाइबल के खिलाफ खुल करके बोला था। और जब ये पंडित चंबूनाथपति एमए ने जब ये किताब लिखी रंगीला रसूल, लिख तो दिए, लेकिन किसी भी हिंदू या सनातनी की जो प्रेस जो जिन्होंने लगा रखी है, किसी भी हिंदू सनातनी ने उसको लिखने की हिम्मत नहीं जुटाई। सब ने उसको पुस्तक को लिखने से मना कर दिया। जो पुस्तक लिखी थी पंडित चंबूपति एमए ने जो लिखी थी, उसको लिखने से सभी सनातनियों ने जिन्होंने ये काम करते थे, जो ये छपाई का काम करते थे, किताबें लिखने का जो काम करते थे, किसी ने भी नहीं लिखी। फिर ये हिम्मत भी उसी व्यक्ति ने की, पंडित जो मासे राजपाल जी जो थे, मासे राजपाल जी थे। ये मासे राजपाल जी भी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। फिर जाकर के ये हिम्मत भी मासे राजपाल जी ने की, और ये मासे राजपाल जी ने ये किताब लिखी। ये मासे राजपाल जी का आज भी आता प्रकाशन, मासे राजपाल सन्स एंड कंपनी के नाम से प्रकाशन आज भी चल रहा है। वो मासे राजपाल जी ने हिम्मत दिखाई और ये पुस्तक छपाई। फिर आप उसका अंजाम क्या हुआ था शायद आप लोगों को पता होगा। मासे राजपाल जी को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी थी। तो
इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना बोलने की हिम्मत चाहिए, लेकिन हमारे जो सनातनी हैं इनमें हिम्मत नहीं है। ये देखते रहते हैं, एक दूसरे का इंतजार करते रहते हैं कि ये वाला पड़ोसी बोलेगा, वो सोचेगा ये वाला पड़ोसी बोलेगा, वो सोचेगा मैं क्यों जाऊं मरने के लिए, वो सोचेगा अरे ये मर रहा पीटने तो मैं क्यों जाऊं। और इसीलिए जो है ना एक एक करके जो है ना कमज़ोर होते जा रहे हैं, और एक को पकड़ पकड़ के ये मारते जा रहे हैं, नोचते जा रहे हैं और अत्याचार करते जा रहे हैं, क्योंकि सनातनियों में एकता नहीं है। जब कोई भी एक सनातनी भाई कोई अधर्मी पकड़ के मारते पीटते हैं तो जो 10 और सनातनी खड़ी होते हैं वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं कि तुम्हारा नंबर नहीं आ जाए कभी। इतने कायर हो चुके हैं हम लोग, इतने नपुंसक हो चुके हैं हम लोग। शर्म आती है मुझे बात बोलते हुए कि एक मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी आबादी के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और ये आबादी है जो इतना डरती है कि एक आदमी पीटता तो 10 उसको देख करके भाग जाते हैं कि कभी मेरा नंबर ना आ जाए, इसको ये पीट रहा है पीट ना जाओ। लेकिन भाई दोस्तों आज याद रखना, अगर आज किसी एक का नंबर तो अगला नंबर कल तुम्हारा भी होगा। जब तुम पीटोगे तो फिर और देखने वाला भाग जाएगा। ये तो परमानेंट काम है, जैसे करोगे वैसे होगा, टिट फॉर टेट। बल्कि काम ऐसा करना चाहिए टिट और टेट। जैसे पंडित चंबूपति एमए ने जो पुस्तक लिखी, कृष्ण तेरी गीता जलाई जाए के खिलाफ जो पुस्तक लिखी, इस प्रकार से जिस भाषा में वो समझते हैं उसी भाषा में समझाना चाहिए। दूसरी पुस्तक का नाम है मोपला। आप पढ़ करके देखिए किस प्रकार से ये जो भाईचारा आप करते रहते हैं, भाई वो है चारा आप लोग हैं, और किस प्रकार से जो ना आपका भाईचारा निभाया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और इस भाईचारे के नाम से इन लोगों ने आपको पूरी तरह से चाट लिया है, पूरी तरह से खा लिया है। तो ये किताब लिखी है सावरकर जी ने, वीर सावरकर जी ने लिखी है। पुस्तक का नाम है मोपला। ये आप पढ़ करके देखें, आपके जो चश्मा लगी हुई ना भाईचारे की, ये चश्मा बहुत जल्दी उतर जाएगा उस किताब को पढ़ते ही। इतनी गजब की चीज़ें लिखी हैं वीर सावरकर जी ने मोपला के अंदर। ये किताब भी एक सभी सनातनियों को जो ना पढ़नी चाहिए, बहुत जरूरी है ये सब चीज़ें। ये भाईचारा के जो चक्कर है ये चक्कर छोड़ दें, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग इंसान नहीं, ये बहुत क्रूर लोग हैं, बहुत क्रूर, बहुत निर्दयी, बहुत अत्याचारी लोग हैं। इन लोगों में किसी प्रकार की दया धर्म प्रकार की भावना नाम की कोई चीज़ नहीं है। और हमें भाईचारे के अंदर जो है ना मारे जा रहे हैं, वो भाई अपने आप को मानते हैं और चारा हमको मानते हैं, सनातनियों को मानते हैं। तो ये बहुत क्रूर लोग हैं। इन लोगों से इनकी भाषा में जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। क्या कि पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा, धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम वरना गर्दन काटी जाएगी। और वो दिन दूर नहीं है, कि ये काम होने वाला नहीं है। अगर ऐसे सनातनी डरते रहे, ऐसे ही बिखरे रहे, जातियों में बटे रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि घर घर चिट्ठी आएगी और कहेंगे कि अपनी ज़मीन जायदाद घर और अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाओ, जैसे कश्मीर में हुआ था, और बाकी निकल जाओ। तो निकल के कहाँ जाएंगे अभी, क्योंकि भारत के अलावा कोई जगह है नहीं। इनके लिए तो 57 देश हैं, 56-57 कंट्री हैं, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे, आप लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि भारत के अलावा आपके लिए कोई देश नहीं है कि आप भाग जाएंगे। आपको फिर जलियांवाले बाग का जो कांड था उसकी तरह अंधे कुएं में कूद करके मरना पड़ेगा, या समुद्र में नदी में छलांग लगा करके मरना पड़ेगा, या आग लगा करके जलना पड़ेगा, या फिर उस इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी जीना चाहेंगे तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। और इस्लाम कबूल करने के बाद में क्या होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब सनातनी जानते हैं। अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है, जानते सब हैं, लेकिन जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, अनजान बनने का ढोंग जो ना रच रहे हैं। तो ये वीर सावरकर जी की किताब मोपला पढ़ के देखना, आपकी आंखों के जो पर्दे लगे हुए हैं ना, जो ये पट्टी बंधी हुई है, ये खुल जाएगी। भाईचारे की जो भाईचारा करते रहते हो ना, ये पट्टी खुल जाएगी। और उसके बाद में तीसरी एक पुस्तक नेम और है काला पहाड़।
काला पहाड़ नाम की पुस्तक है, उसको भी पढ़ लो। बचा कुचा जो चर्बी जो आंखों पे चढ़ी ना, वो काला पहाड़ जल नाम की जो पुस्तक है, उससे ठीक हो जाएगा। 75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए। देश आज़ाद होने से 1 साल पहले ये सब षड्यंत्र होना शुरू हो गया था। जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान और भारत का भारत जो आज़ाद हुआ, पाकिस्तान और भारत जो अलग हुए, आज़ाद हुए हैं 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 1946 से ये प्रोग्राम शुरू हो गया था। मारकाट शुरू हो गई थी, बदले की भावना शुरू हो गई थी। 1946 में पाकिस्तान की मांग शुरू हो गई थी। 1940 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दी थी लाहौर अधिवेशन के अंदर। तो ये लोग आज से नहीं, ये लोग बहुत पुरानी प्लानिंग पे चल रहे हैं, बहुत बैकग्राउंड से इनकी प्लानिंग चल रही है। लेकिन वो जगह में, लेकिन सोया हुआ कौन है? सोया तो सनातनी है, हिंदू है। लेकिन आपकी आंखें भी यही खोलेंगे। आपकी आंखें तब तक नहीं खुलेंगी जब तक आपके गर्दन पर तलवार नहीं चलेगी, जब तक गर्दन धड़ से अलग नहीं होगा, जब तक इस्लाम कबूल नहीं करवा लेंगे, जब तक वो चिट्ठियाँ बांटेंगे। हकीकत में वो समय आने वाला है, चिट्ठियाँ बांटेंगे घर घर जा करके। ये चिट्ठी पकड़ाएंगे, या तो इस्लाम कबूल कर लो या अपना घर बार जमीन प्रॉपर्टी छोड़ कर, अपनी बहन बेटी छोड़ के निकल लो यहाँ से। उस वक्त आप लोगों की आंखों की जो पट्टी है ना, ये जो विदेशी जो चश्मा चढ़ा रखा है, सब उतर जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चश्मा इतना लेट उतरे, वो आज ही उतर जाए तो ज़्यादा बेटर होगा हम सनातनियों के लिए। क्योंकि आज का दौर जो है ना, वो वैचारिक क्रांति और वैचारिक युद्ध का दौर है। ये सनातनी नहीं समझ रहे, हिंदू नहीं समझ पा रहे, लेकिन ये जो दूसरे लोग हैं ये बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हमको क्या क्या करना है। वो पूरी प्लानिंग के साथ है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता है। हम लोगों के घर में कुछ नहीं मिलेगा, एक चिट्ठी मारने का हथियार भी नहीं मिलेगा। उनके पास सब तैयारी है, फुल तैयारी है। अकेले मोदी जी, योगी जी कुछ नहीं कर सकते, या अमित शाह कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्र के लोगों को करना पड़ेगा, सभी सनातनियों को करना पड़ेगा, तब जाके बच सकते हैं। अदरवाइज इस्लाम या तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या अपनी बहन बेटियों को जमीन जायदाद को इनके हवाले छोड़ करके भागना पड़ेगा। तो मर्जी आपकी है, इस्लाम कबूल करना है या राष्ट्र को, या अपनी संपत्ति को, या अपनी संस्कृति सभ्यता को, अपनी बहन बेटी को बचाना है। अब ये फैसला आपके हाथ में है। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।